Good afternoon, friend. This is Pradeep Gorai from SuperFinServ. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for tomorrow, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on tomorrow. This video only for learning purpose. At first निफ्टी को देख लेते हैं. निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं. निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया. तो निफ्टी को 54 पॉइंट का गैप डाउन मिला और जहां पर गैप डाउन हुआ वहां से थोड़ा ही नीचे जाके फिर जोरदार रिकवरी की और एक बार के लिए 17,200 के ऊपर भी चला गया था. जैसे ही 17,200 के लेवल ऊपर की तरफ टच किया और जोरदार बिक वाली आई, जिसके वजह से निफ्टी जाते जाते 17,050 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा. तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कल के लिए. तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देखिए, 15 मिनट कैंडल फ्रेम में एक क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन चुका है आज. तो हम लोग अलर्ट रहेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे. तो अभी देखिए, जैसे ही निफ्टी ने 17,050 के लेवल को टच किया वहां से जोरदार बाइंग आई और एक बार के लिए 17,200 के लेवल को भी ऊपर की तरफ टच कर लिया था. और जैसे ही 17,200 के लेवल को टच किया जोरदार बिक वाली आई, जिसके वजह से निफ्टी 17,050 के आसपास क्लोज दिया है. तो अभी इसी वोलेटाइल एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं. ऑप्शन चेन क्या कह रहा है देखिए. 29 मार्च का ऑप्शन चेन में चले आए. देखिए 17,100 के लेवल पे टैगरा कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग देखने को मिलेगा. 70 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग भी है और 70 लाख के आसपास का पुट राइटिंग भी है. और फ्रेश कॉल राइटिंग को देखिए, 50 लाख के आसपास का फ्रेश कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग को देखिए 45 लाख के आसपास का फ्रेश पुट राइटिंग है. और 17,000 के लेवल पे भी देखिए, 17,000 के लेवल पे 27 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 4 लाख के आसपास का. और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 66 लाख का और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 12 लाख के आसपास का. मतलब 17,000 से लेकर 17,100 का लेवल पुट राइटर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है कल के लिए. तो अभी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगा 18,000 के लेवल पे. 18,000 के लेवल पे देखिए 1,42 लाख के आसपास का आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 1 करोड़ के आसपास का. इसका मतलब क्या है, अभी अगर 17,200 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है निफ्टी तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है कल के लिए. और अगर 17,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को नीचे की तरफ भी एक बड़ा मूव मिल सकता है. तो अभी हम लोग चार्ट में चले जाते हैं. चार्ट में देख लेते हैं हम लोगों को कल कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. तो कल अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर अगर निफ्टी का प्राइस ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए जोरदार बिक वाली करेगा और निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. इस दौरान जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके जैसे 17,150 के लेवल या 17,180 के लेवल पे आके कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, हम लोग सेलिंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस हम लोगों को देखने को मिलेगा 17,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा 17,050 के आसपास का. अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा 17,255 का. अगर निफ्टी को एक फ्लैट ओपनिंग मिलता है या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिलता है और इस किसी रेंज में अगर ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन को सेव और सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जल्दी से जल्दी 17,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा और जोरदार बिक वाली करने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. और यहाँ का जो पुट राइटर है वो अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. लेकिन जोरदार बिक वाली के कारण एंड सेलिंग प्रेशर के कारण क्या होगा, निफ्टी के प्राइस 17,000 के आसपास आगे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा. जैसे ही प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग सेलिंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 16,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 16,900 के आसपास का. अगर कुछ प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करता है हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,150 के आसपास का. अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है और इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. जैसे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 16,950 का या 17,000 का लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,050 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,100 से 17,155 का. अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन नेगेटिव होता है तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे. जब तक ना 16,900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब तक हम लोग इग्नोर कर देंगे. तो अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया.
तो बैंक निफ्टी को 162 पॉइंट का गैप डाउन मिला और जहां पर ओपन हुआ वहां से थोड़ा ही नीचे जाके फिर जोरदार रिकवरी की और एक बार के लिए 40,200 के लेवल को भी ऊपर की तरफ टच कर लिया था। और जैसे ही टच किया जोरदार बिग वाली आई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी 39,500 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो देखिए डेली कैंडल फ्रेम में एक क्लियर कट नेगेटिव प्रोजेक्शन बन चुका है बैंक निफ्टी में। तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओपन हुआ हुआ से थोड़ा ही नीचे आया और फिर जोरदार रिकवरी की और एक बार के लिए 3200 को भी ऊपर की तरफ टच कर लिया था और फिर जोरदार बिग वाली आई, जिसके वजह से 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी का प्राइस क्लोज किया है। तो अभी इसी प्रोजेक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। तो इसी प्रोजेक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है बैंक निफ्टी का। 29 मार्च का ऑप्शन चेन ले लिया है। देखिए 40,000 के लेवल पे 35 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 23 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 24 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 14 लाख के आसपास का। और 39,500 पे देखिए 8 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 2 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग को देखिए 14 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 5 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है कल के लिए। अभी ऑप्शन चेन में कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, चलिए चार्ट में चले जाते हैं। तो चार्ट बहुत ही नेगेटिव है बैंक निफ्टी का और आज का जो क्लोजिंग है बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी को अगर बड़ा गैप अप मिल जाता है और इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर अगर ओपन होता है, इस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 39,800 के आसपास प्राइस आके कुछ प्रोजेक्शन बनेगा और प्रोजेक्शन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 39,500 के आसपास का। तो अगर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन पॉजिटिव बनता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 40,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 40,200 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट ओपनिंग मिलता है या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी बैंक निफ्टी ओपन होके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके कुछ प्रोजेक्शन बना के ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तब हम लोग बाइंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,700 का और दूसरा टारगेट प्राइस हम लोगों को देखने को मिलेगा 39,900 से 40,000 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है प्रोजेक्शन को, तो हम लोग इस दौरान फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 39,000 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है और इस सपोर्ट जोन के अगर अंदर खुलता है, तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए जोरदार बाइंग करेगा और बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 39,200 या 39,300 को तो कुछ प्रोजेक्शन बना के ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, हम लोग बाइंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा 39,300 से 400 का और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 39,500 से लेकर 600 का। अगर इस दौरान कुछ प्रोजेक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग ट्रेड को इग्नोर कर देंगे जब तक ना 39,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। जैसे ही 39,000 के लेवल को कुछ प्रोजेक्शन बना के नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, हम लोग अपना सेलिंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 38,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 38,500 के आसपास का। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं कहाँ हम लोगों को कल के लिए बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में है और इस ट्रेंड को कल कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको बाइंग के साथ रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 120 से लेके 121 का और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 1.5 रुपये का और टारगेट प्राइस रहेगा 123 से लेके 125 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बिरला कॉर्पोरेशन। तो बिरला कॉर्पोरेशन देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, अभी इस रेंज को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो इस ट्रेंड को एक कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए बिरला कॉर्पोरेशन को हम बाइंग के साइड में रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 928 से लेके 931 का और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 938 से लेके 945 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है जायडस लाइफ। जायडस लाइफ में देखिए क्लियर कट पॉजिटिव ट्रेंड है, इसको ये कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए इसको बाइंग के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 481 से लेके 483 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 490 से लेके 495 का।
अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एल एन टी मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था, तो इसको बाइंग के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2202 से लेके 2206 का, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 2215 से लेके 2225 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज स्टेट। तो प्रेस्टीज स्टेट में देखिए ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और इस प्राइस एक्शन को कल भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 418 से लेके 419 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 423 से लेके 430 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है यूबीएल। यूबीएल में देखिए एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है और सेलिंग प्रेशर भी है यूबीएल में, काफी दिनों से इस रेंज को प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी लग रहा है इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1434 से लेके 1437 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का, जिसका टारगेट प्राइस रहेगा 1428 से 1420 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है क्राउन गिफ्ट्स। तो क्राउन गिफ्ट्स देखिए एक सेलिंग प्रेशर में है, तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 290 से लेके 292 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 228 से लेके 225 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है एस्टेल लिमिटेड। तो एस्टेल लिमिटेड को मैं कुछ दिन पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ सेल के लिए, तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1135 से लेके 1138 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 1325 से लेके 1310 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इन्फी या इन्फोसिस। तो इन्फी में देखिए इन्फी में एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और इसको कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1373 से लेके 1376 का, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, टारगेट प्राइस रहेगा 1370 से लेके 1360 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इंडस IND बैंक। तो इंडस बैंक में देखिए एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1018 से लेके 1020 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का, टारगेट प्राइस रहेगा 1010 से 1000 का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।